हेलो लर्नर्स। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं जब मैंने उसे फोन किया वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। इंग्लिश में होगा When I called him, he had been studying for 2 hours। यहाँ काम पास्ट में कुछ समय तक चलता रहा था और फिर दूसरा एक्शन हुआ। ऐसी सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम डिटेल में सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डेफिनेशन: Past perfect continuous tense is used to describe an action that had been happening for some time in the past before another action occurred. Past perfect continuous tense का प्रयोग उस कार्य को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में कुछ समय तक चलता रहा और फिर कोई दूसरा काम हुआ। स्ट्रक्चर: रचना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस had been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time. Example: I had been studying for 2 hours before he came. उसके आने से पहले मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। She had been cooking food since morning. वह सुबह से खाना बना रही थी। नकारात्मक वाक्य: Subject plus had not been plus verb plus ing plus object plus since or for or time. Example: I had not been waiting for long when he arrived. जब वह आया तब तक मैं ज्यादा देर से इंतजार नहीं कर रहा था। They had not been working since 9 a.m. वे सुबह 9 बजे से काम नहीं कर रहे थे। Interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य। Had plus subject plus been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time. Example: Had you been studying for 2 hours before the exam? क्या तुम परीक्षा से पहले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? क्या वह 2018 से इस कंपनी में काम कर रही थी? When to use past perfect continuous, कहाँ प्रयोग करें? For an action that was happening for some time in the past before another past action. भूतकाल में किसी काम के पहले से जारी रहने को दिखाने के लिए। I had been living in Delhi for 5 years before I moved to Mumbai. मुंबई जाने से पहले मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा था। टू शो कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, किसी पास्ट घटना का कारण बताने के लिए। ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन वर्किंग ऑल डे। वह थका हुआ था क्योंकि वह पूरे दिन काम कर रहा था। रूल्स, नियम। सभी सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ हमेशा हैड बिन आता है। आई हैड बिन स्टडीइंग, शी हैड बिन सिंगिंग। हमेशा वर्ब के साथ ing फॉर्म प्रयोग करें। प्ले, प्लेइंग। ईट, ईटिंग। समय की अवधि बताने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करें। सिंस। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल 2010 मंडे मॉर्निंग। फॉर, पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल 2 hours, 3 days, 5 years. कॉमन मिस्टेक्स: आई हैड बिन स्टडी सिंस मॉर्निंग। इट्स इनकरेक्ट। I had been studying since morning. It's correct. She had been works for 2 hours. It's incorrect. She had been working for 2 hours. It's correct. They had been played cricket. It's incorrect. They had been playing cricket. It's correct. Examples. Affirmative. I had been reading this book for an hour before you came. तुम्हारे आने से पहले मैं 1 घंटे से यह किताब पढ़ रहा था। They had been waiting for the bus since 6 p.m. वे शाम 6 बजे से बस का इंतजार कर रहे थे। Negative. I had not been studying for long before the teacher arrived. टीचर के आने से पहले मैं ज्यादा देर से नहीं पढ़ रहा था। She had not been cooking since morning. वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। Interrogative. Had he been playing cricket since morning? क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? Had they been living here for 5 years? क्या वे यहाँ 5 साल से रह रहे थे? समय सूचक शब्द। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ अक्सर ये वर्ड्स आते हैं। सिंस से, फॉर से, ऑल डे पूरे दिन, फॉर आवर्स घंटों से, सिंस मॉर्निंग सुबह से। एग्जाम्पल्स: आई हैड बिन वर्किंग ऑल डे सो आई वॉज वेरी टायर्ड। मैं पूरे दिन काम कर रहा था इसलिए बहुत थका हुआ था। शी हैड बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से सो रही थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, दैनिक जीवन के उदाहरण। जब आप थकावट की वजह बताते हैं
I was tired because I had been running for 2 hours. मैं थका हुआ था क्योंकि मैं 2 घंटे से दौड़ रहा था। किसी दोस्त से, We had been waiting for you for 30 minutes before you arrived. तुम्हारे आने से पहले हम 30 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। किसी कहानी में, It had been raining for many days before the sun came out. सूरज निकलने से पहले कई दिनों से बारिश हो रही थी। प्रैक्टिस टाइम। अब आपकी बारी। इन वाक्यों को पेस्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पढ़ रहा था। वे क्रिकेट खेल रहे थे। वह खाना बना रही थी। मैं बस का इंतजार कर रहा था। वह गाना गा रही थी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज आपने समझा इसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, यूजेस, रूल्स और मिस्टेक्स, एग्जाम्पल्स, टाइम एक्सप्रेशंस। अब आप इंग्लिश में आसानी से बता सकते हैं कि भूतकाल में कोई काम कितने समय तक चलता रहा और फिर कोई दूसरा काम हुआ। होमवर्क। अपने जीवन से 3 ऐसे वाक्य बनाइए जहां पास्ट में आप कोई काम लंबे समय तक कर रहे थे और फिर दूसरा काम हुआ। उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।